नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल सोहन शर्मा किचन किंग में। मैं हूं सोहन शर्मा और आज हम बनाएंगे बहुत ही बढ़िया टेस्टी बूनवा लापसी। तो चलिए शुरू करते हैं लापसी बनाना। राजस्थान की फेमस डिश है ये लापसी। राजस्थान में आपको हर छोटे मोटे त्योहार पे, कोई फंक्शन पे या छोटे मोटी पार्टी पे या कोई मुहूर्त पे आपको ये लापसी खाने को मिल जाएगी, क्योंकि इसे सूप माना जाता है और ये उतनी ही टेस्टी होती है। अगर आपने अब तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही दबा दीजिए बेल आइकन का बटन। लापसी बनाने के लिए हमें सबसे पहले जो चाहिए वो है गेहूं का दलिया। ये मैंने 1 कटोरी गेहूं का दलिया लिया है, इसे गेहूं का बाट भी बोलते हैं। यह है गेहूं का दलिया, ये 200 ग्राम करीब है। ये इलायची ली है मैंने आधा छोटी चम्मच कूटी हुई, और ये केसर है। इसकी जगह आप मीठा रंग भी ले सकते हैं थोड़ा सा, और मैंने ये केसर लिया। और हमें 50 ग्राम घी चाहिए। तो चलिए, मैंने एक कुकर को गैस पे चढ़ा दिया है, गैस ऑन कर लिया है। उसके अंदर मैं 50 ग्राम घी डाल रहा हूँ। देसी घी लेना है आपको लापसी बनाने के लिए, इससे बहुत स्वादिष्ट बनती है। तो जैसे घी मैंने डाल दिया कुकर के अंदर, उसके बाद मैंने दलिया डाल दिया। ये करीब 200 ग्राम दलिया है। अब इसी कटोरी, जिस कटोरी से हम दलिया ले रहे हैं, उसी कटोरी से हमें चीनी लेनी है और उसी कटोरी से हमें पानी लेना है। इस बात का आपको पूरा ध्यान रखना है। आप चाहे कटोरी छोटी लो, चाहे बड़ी लो, चाहे गिलास लो, लेकिन उसी कटोरी से लेना है। जो चीज़, जिस चीज़ से आप दलिया लेते हो, उसी चीज़ से चीनी और पानी लेना है। देखिए, इस तरीके से मैंने मीडियम आंच पे इसको हल्के हल्के सेक रहा हूँ, हिला रहा हूँ बीच बीच में। इसको हमें ब्राउन कलर का कर लेना है। हल्का, ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना है, हल्का ब्राउन करना है इसको। इस तरीके से हिलाते हिलाते, देखिए हल्का ब्राउन हो रहा है थोड़ा थोड़ा। इसको करीब मीडियम आंच पे आपको 6 से 7 मिनट लग जाएंगे। देखिए ब्राउन हो चुका है, ये पूरी तरीके से ब्राउन हो चुकी है हमारी लापसी का जो दलिया था वो। अब हम पानी डालेंगे। उसी कटोरी से मैं पानी डाल रहा हूँ। देखिए, 1 कटोरी में 3 कटोरी पानी डालना है आपको। 3 गुना पानी लगता है इसके अंदर। परफेक्ट रेसिपी है ये। तो 3 कटोरी पानी डालना है आपको। हाथ बचा के डालना है, क्योंकि पहली बार में भाप बहुत तेज़ी से उठती है, तो कहीं आपका हाथ जल ना जाए इस तरीके। तो आप ज़रा सावधानी से पानी डालिए। 3 कटोरी पानी मैंने इसके अंदर डाल दिया है। और अब मैं इसके अंदर थोड़ी सी केसर डाल देता हूँ। आप अगर केसर नहीं लेते तो थोड़ा मीठा रंग थोड़ा सा डाल दीजिए। और आप किशमिश वगैरह खाते हो तो किशमिश इसके अंदर आप डाल सकते हैं, लेकिन मैं नहीं डाल रहा हूँ। तो चलिए, इसको ढक्कन लगा देते हैं और गैस को फुल आंच पे हम इसमें सबसे पहले 4 सीटी फुल आंच पे ले लेते हैं। उसके बाद 1 सीटी धीमी आंच पे ले लेते हैं और इसे प्रेशर अपने आप खुलने तक छोड़ देते हैं। तो चलिए, 4 सीटी तेज़ आंच पे और 1 सीटी धीमी आंच पे लेके इसको रख देते हैं साइड में। और हम तैयारी करते हैं इसमें चीनी और गुड़ की। ये गुड़ है 25 ग्राम, ताकि इसके अंदर गुड़ का बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और ये चीनी है उसी कटोरी से 1 कटोरी, यानी कि 200 ग्राम मैंने बाट लिया था, दलिया लिया था, और 200 ग्राम ही चीनी ले रहा हूँ। ये कटे हुए काजू पिस्ता है, बादाम पिस्ता है, और ये इलायची है। आप काजू वगैरह भी ले सकते हैं। आप इसमें नारियल भी, सूखा जो नारियल आता है उसको भी काट कर डाल सकते हैं, आपकी पसंद है। तो चलिए, प्रेशर अपने आप खुल गया है कुकर का। तो मैंने 4 सीटी और 1 सीटी धीमी आंच पे लेके, 4 सीटी फुल आंच पे और 1 सीटी धीमी आंच पे लेके कुकर को खोल लिया है। तो देखिए कितनी खिली खिली बनी है ये। परफेक्ट रेसिपी। आपको किसी तरीके से आपको ये नहीं लगेगा कि ये पकी या नहीं पकी। तो ये बिल्कुल पक चुकी है। अब हमें जो स्टेप लेना है वो है इसके अंदर चीनी और गुड़ डालना। तो देखिए, इस तरीके से मैं इसको अच्छे से हिला लेता हूँ। उसके बाद में ये जो गुड़ है 25 ग्राम गुड़ का, अगर आप फ्लेवर इसके अंदर चाहते हैं तो आप 25 ग्राम थोड़ा सा गुड़ डाल लीजिए। ये टुकड़े टुकड़े करके मैं डाल रहा हूँ, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। इसको अच्छे से मिला देंगे। तो चलिए, चीनी ले लेते हैं हम। उसी कटोरी से चीनी ली है मैंने 1 कटोरी। जिस कटोरी से मैंने दलिया लिया था उसी कटोरी से मैंने चीनी ली है। तो चलिए, चीनी को अच्छे से मिला देते हैं। और गैस को मैंने तेज आंच पे कर लिया है। अब गैस पे चढ़ा लिया है, चढ़ी हुई थी गैस पे मैं हिला रहा था, और गैस को मैंने फुल आंच पे कर लिया है। और इसको हिला रहा हूँ मैं। 1-2 उबाली लेने के बाद आपको क्या करना है, जैसे इसमें 1-2 उबाली आ जाए, देखिए, तो हम सबसे पहले तो इसमें इलायची दाना डाल देते हैं। और
उसके बाद आप अगर ड्राई फ्रूट्स पसंद करते हो, जो पसंद करते हो आप डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उबाली आ गई है तो अब मैं क्या करूँगा, गैस से इसको उतार कर 5 मिनट के लिए साइड में रख दूंगा। ढक्कन लगा के गैस को कर दूंगा बंद और 5 मिनट के लिए इसको मैं साइड में रख दूंगा। तो चलिए 2 उबाली लेकर इसको हम 5 मिनट के लिए साइड में रख देते हैं गैस से हटाकर। 5 मिनट बाद हम इसको चेक करेंगे। 5 मिनट इस पे ढक्कन लगा देते हैं, लेकिन 5 मिनट बाद चेक करेंगे। 5 मिनट रेस्ट के बाद मैं देखिए इसको चेक कर रहा हूँ तो ये बिल्कुल खिली खिली हो जाएगी। अब ये बिल्कुल खुल जाएगी। अब ये जैसे ही थोड़ी सी ठंडी होगी वैसे ही बिल्कुल खिल जाएगी, एकदम खिली खिली बनेगी। अगर आप इसको थोड़ा और नरम करना चाहेंगे ठंडी होने के बाद तो आप क्या करते, थोड़ा निवाया पानी डाल सकते हैं। चलिए प्लेटिंग कर लेते हैं हम। पूरी तरीके से लापसी बनकर तैयार है। तो मैंने एक कटोरी ली, उसमें थोड़ा सा केसर डाला है, बादाम डाल रहा हूँ और पिस्ता डाल रहा हूँ। पूरी में नहीं डाल रहा हूँ मैं, जैसे प्लेटिंग करूँगा वैसे मैं ये डालूंगा। अब इसके ऊपर हम लापसी डाल देते हैं। कटोरी को लापसी से भर लेते हैं पूरी तरीके से और इसको उल्टा कर देंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं कि हमारी ये रेसिपी आपको कैसी लगी। तो देखिए इस तरीके से कितनी शानदार लग रही है। अब हम थोड़ा सा देसी घी डाल देंगे ऊपर से। क्या गजब की रेसिपी बनती है ये। और बीकानेर साइड में तो आपको मैं राजस्थान से हूँ इसलिए बता रहा हूँ मैं आपको, हर घर में बाहर त्योहार छोटे फंक्शन पे जब भी ये बनती है, शुभ घड़ी में बनती है, बहुत ही टेस्टी भी बनती है ये। तो आप ज़रूर बनाइए, ज़रूर खाइए। मिलता हूँ फिर मैं नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए आप सभी को मेरी तरफ से नमस्कार। लाइक ज़रूर कर दीजिए।